हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीडी स्टडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं परसेंटेज का। तो दोस्तों हमारा टॉपिक है खपत। खपत से रिलेटेड एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वृद्धि वाले, कमी वाले, वृद्धि और कमी वाले, इस तरीके तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इन वीडियोस के अंदर हम आपको ये टाइप है वो क्लियर करा देंगे दोस्तों। तो बात करते हैं खपत की। खपत क्या होती है और जो खपत में क्वेश्चन आते हैं किस तरीके के आते हैं। जैसे खपत में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी की गई, तो बताइए खपत पर कोई प्रभाव ना पड़े। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, तो बताइए खपत के में कितने % की कमी की जाए ताकि खर्च पे कोई भी प्रभाव ना पड़े, ना वृद्धि हो ना कमी हो। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते भी हैं। तो दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को आप स्किप ना करें और लास्ट तक देखें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी जाके सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों बात करते हैं अपने टॉपिक की और खपत। खपत होती क्या है, खपत कैसे बनती है। खपत होती है दोस्तों क्वांटिटी, किसी भी वस्तु को हम कितनी क्वांटिटी में खरीदते हैं। तो इसका फॉर्मूला है, जैसे खपत कैसे निकलती है, जैसे कि मूल्य गुणा खपत बराबर होता है दोस्तों आपका खर्चा। क्या होता है, खर्चा। ये होता है इसका मेन बेसिक पॉइंट जो होते हैं। मूल्य मतलब दोस्तों प्राइस हो गई आपकी, और खपत मतलब कंजम्पशन। क्या होता है, कंजम्पशन। और जो आपका खर्चा होता है वो होता है आपका एक्सपेंडिचर। क्या होता है, एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, एक्सपेंशन या एक्सपेंचर। इस तरीके से जो होता है आपका खर्चा होता है, मूल्य प्राइस हो गया, खपत हो गया कंजम्पशन, और आपकी खर्चा हो गया एक्सपेंशन। इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हो दोस्तों। अब मैं बताऊं कि जैसे कि हमारे पास 100 रुपये हमें घर से मिला, अब बोला बाजार से चीनी लाने के लिए बोला, तो दोस्तों 20 रुपये में 5 किलो चीनी आती है। मूल्य 20 रुपये पर केजी। कितना है दोस्तों, पर केजी 20 रुपए पर केजी चीनी आती है। बाजार से हमें चीनी लाने के लिए भेजा और 100 रुपए हमारे हाथ में दे दिए। इस तरीके से हम बाजार में गए तो 20 रुपए पर केजी चीनी हमें मिल रही थी। जो दुकानदार था वो हमें 20 रुपए पर केजी दे रहा था। तो हम कितने केजी लेंगे दोस्तों, 5 केजी चीनी लेंगे, जिससे हमारा खर्चा बराबर हो जाएगा, ना कम होगा न ज्यादा। तो हमने 20 रुपए पर केजी थी, 5 किलो ले ली, 100 रुपए की आ गई। तो हमारा जो खर्चा था वो 100 रुपए का था। अब इसी में बात की जाए कि हमारे खर्चे पे कोई प्रभाव ना पड़े, खपत में कितने % की कमी की जाए। अगर हमारा मूल्य बढ़ गया है तो खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि हमारा खर्चे पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। खर्चा हमारा कितना था, 100 का पहले था और 100 का हमारा फिर से है। तो खपत में कितने % की कमी की जाए। सोच लो दोस्तों, यहां से आपका जो मूल्य है चीनी का वो हो गया 25 केजी, 25 पर केजी, मतलब 1 किलो जो चीनी है वो कितने की आ रही है, 25 रुपए की आ रही है। तो पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन यहीं से बनता है दोस्तों। ये मेन बेसिक है। अगर आप इसे समझ जाओगे तो आपके अंदर जो डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे जो खपत से रिलेटेड होते हैं, वृद्धि और कमी के। तो 25 रुपए पर केजी चीनी का मूल्य हो गया यहाँ से 1 किलो चीनी का। तो खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि मतलब कितने कम ले जाए ताकि खर्चे पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ना वृद्धि हो ना कमी हो। तो यहाँ से दोस्तों कितना कर देंगे हम, 4 केजी चीनी को हम कितना लेके आएंगे, 4 केजी, क्योंकि 25 चौका कितने होते हैं, 100। तो 25 रुपए की 4 किलो चीनी कितने की आएगी, 100 रुपए की आएगी। इस तरीके से हमारा जो खर्चा पहले 100 का था अब कितने का है, 100 का। पर जो खपत मतलब पहले चीनी की क्वांटिटी कितनी थी, 5 केजी। पहले हम बाजार से 5 किलो चीनी लेके आए थे, अब कितनी लेके आए, 4 किलो चीनी लेके आए। पहले जो मूल्य था हमारा वो कम था तो हमने ज्यादा चीनी खरीदी, अब ज्यादा है तो हमने कम चीनी खरीदी। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। अगर वृद्धि कमी वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि मूल्य में 20% की कमी की गई, तो बताइए खपत में कितने % की वृद्धि की जाएगी ताकि खर्चे पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इसमें कमी की गई तो दोस्तों हमने ज्यादा खपत मतलब क्वांटिटी ज्यादा खरीदी। इसमें अगर वृद्धि की गई तो क्वांटिटी हमने कम खरीदी।
अगर वृद्धि की बात कर रहा है तो आप कमी करेंगे, कमी की बात कर रहा है तो वृद्धि करेंगे, ताकि हमारा खर्चा सेम रहे। तो इस तरीके से दोस्तों खपत से रिलेटेड जो बेसिक था वो मैंने बता दिया इस वीडियो के अंदर। अब बात करते हैं एग्जाम्पलों की। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना पहला एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि की गई। अभी मैंने बेसिक आपको बताया था कि वृद्धि की जाए तो बोलेगा वो खपत में कितने परसेंट की कमी करें। अगर कमी करेगा क्वेश्चन के अंदर तो पूछेगा खपत में कितने परसेंट की कमी करें अगर वृद्धि करेगा तो इस तरीके से क्या है दोस्तों, 25% की क्या की गई, वृद्धि की गई। 25% की वृद्धि कर रहा है तो ग्रेडिंग चीनी की खपत, जो खपत है वो मतलब क्वांटिटी बोलते हैं। खपत को क्या बोलते हैं दोस्तों, क्वांटिटी। हम किसी भी चीज को कितना खरीद रहे हैं, कितना केजी या उसकी क्वांटिटी कितनी है उसे बोलते हैं हम खपत। तो कितने परसेंट की कमी की जाए, क्या कर रहा है दोस्तों, कमी करें कि उसके खर्च पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, कोई भी प्रभाव ना पड़े, ना तो वृद्धि हो ना कमी हो। तो कुछ नहीं है दोस्तों, अगर वृद्धि पहले मैं टाइप करा रहा हूं वृद्धि का तो पहले मैं वृद्धि वाले क्वेश्चन कराऊंगा, बाद में बताऊंगा दोस्तों कमी वाले क्वेश्चन। अगर वृद्धि वाला क्वेश्चन आते हैं तो आपको बस एक ही फॉर्मूला यूज करना है, और फॉर्मूला नहीं है वो बेसिक है, आप खुद समझ जाओगे दोस्तों। अगर वृद्धि होगी तो सिंपल वृद्धि परसेंटेज नीचे 100 प्लस वृद्धि परसेंटेज, अगर परसेंट में निकालना है तो मल्टीप्लाई करना है आपको 100 का। कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, बोल रहा है हमसे यहाँ पे करना है आपको वृद्धि, और वृद्धि का निकालने का फॉर्मूला होता है वृद्धि परसेंटेज अपॉन वृद्धि अपॉन क्या करना है दोस्तों, 100 प्लस वृद्धि। जितने भी परसेंटेज की वृद्धि हो रही है वो क्या करनी है आपको 100 में ऐड कर देनी है। डायरेक्टली हम बोलते हैं 20% की वृद्धि हुई तो क्या करते हैं 100 में ऐड करते हैं ना 20 को। तो इस तरीके से अगर परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई करना है आपको 100 का। तो कुछ नहीं है, कितने परसेंटेज की वृद्धि की गई थी दोस्तों, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि की गई। तो 25% अपॉन 100 में आपको क्या करना है, वृद्धि परसेंट जोड़नी है। तो 100 में अगर 125 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 100 प्लस 25। तो ऐसे इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं 125 मल्टीप्लाई किसका करना है दोस्तों, 100 का करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, वृद्धि निकालनी है। वो किस में निकालनी है, परसेंटेज में निकालनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। यहां से दोस्तों 25 से 125 को कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, और 5 से अगर 100 में डिवाइड दोगे तो कितनी बाहर जाएगा दोस्तों 20%। तो 20% की क्या हो गई दोस्तों, 20% की कमी करने पर उसके खर्च में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर 20% की क्या करते हैं हम कमी करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन आपका। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। खाद्य सामग्री का मूल्य में 10% की वृद्धि की गई। किसकी की गई दोस्तों, 10% की वृद्धि की गई। हमेशा जो भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं वृद्धि वाले कराऊंगा, क्योंकि जो हमारा टाइप है वो वृद्धि वाला है। इसके बाद में कमी वाला टाइप कराऊंगा। तो 10% की वृद्धि की गई तो उपभोक्ता खाद्य सामग्री में कितने परसेंट की क्या करे, खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने परसेंट कम कर दे, ताकि इसके खर्च पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, खर्च ना बढ़े। तो कुछ नहीं, फिर से आपको स्टार्ट करना है वही वृद्धि वाला फॉर्मूला। यहीं से 10% की वृद्धि करना है तो कुछ नहीं है, आपको क्या है वृद्धि परसेंटेज, और वृद्धि परसेंटेज कितनी है 10 अपॉन में क्या करना है दोस्तों, वो बोल रहा है कि 100 प्लस 10, क्योंकि 100 में क्या जोड़नी है वृद्धि परसेंटेज, तो 100 प्लस 10। और अगर वृद्धि को आपको परसेंटेज में निकालना है दोस्तों, वृद्धि को परसेंटेज में निकालना है तो क्या करेगा 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे आप 10 अपॉन 110 110 मल्टीप्लाई दोस्तों 100 मल्टीप्लाई 100। इस तरीके से यहां से आप सॉल्व करोगे इसे तो ये करेगा आपका 11 टाइम्स, और 11 से 100 में भाग दोगे आप तो दोस्तों ये जाएगा। दोस्तों 100 को 11 से कट करोगे, कैंसिल करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा ये 9 सही 1/11 परसेंटेज की क्या करनी पड़ेगी हमें, उपभोक्ता को खाद्य सामग्री का प्रयोग है उसमें कम करना पड़ेगा। क्या उपभोक्ता को खाद्य सामग्री का प्रयोग कम करना पड़ेगा, कितने परसेंटेज 9 सही 1/11 परसेंटेज की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, ताकि उसके खर्च पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो हमें एक व्यक्ति किसी कारणवश, एक व्यक्ति है जो किसी कारणवश अपने खर्च में जो उसका खर्च था उसमें 20% खर्च को क्या करता है बढ़ा देता है।
पुनः जब कारण उसका समाप्त हो जाता है, जो कारण था मेन प्रॉब्लम थी उसकी, वो समाप्त हो जाती है, तो वह क्या करता है, अपना खर्च को कितने परसेंटेज घटाए, कितने परसेंट की अपने खर्च में कमी करे, ताकि उसकी बचत पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो इस तरीके के क्वेश्चन सेम ही है दोस्तों, कुछ नहीं है, उसके अपने वो खर्च को कितने बढ़ा रहा था, 20% बढ़ा रहा था मतलब दोस्तों वृद्धि कर रहा था, क्या कर रहा था, वृद्धि कर रहा था। सेम आपको फॉर्मूले में पुट करना है वृद्धि वाले में, और वृद्धि वाला फॉर्मूला क्या था, वृद्धि परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला था दोस्तों, वृद्धि परसेंटेज अपॉन 100 प्लस वृद्धि परसेंट मल्टीप्लाई 100। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, वृद्धि परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों 20% बढ़ा दिए या पुनः कारण समाप्त होने पर अपना खर्च कितने परसेंटेज घटाए, ताकि बचत पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो 20% बढ़ाया गया था, 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई क्या करना है आपको, 100 करना है। यहां से सॉल्व करोगे दोस्तों, 20 अपॉन 120 मल्टीप्लाई 100, यहां से कैंसिल करोगे दोस्तों, 6 टाइम्स गया, और यहां से जब 100 में आप 6 से मतलब 6 से डिवाइड दोगे तो कितना जाएगा दोस्तों, इसे सॉल्व करके कैंसिल करके आप ये भी तो रख सकते हो 50/3, और 50/3 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3% की क्या होगी दोस्तों, 16 सही 2/3% अपने खर्च को कम करने पर, घटाने पर उसकी जो बचत है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी बचत पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 16 3 48 और 2 50, 50/3 वही आपका सॉल्व करने पर आपकी आ जाएगी 16 से 2/3% की कमी करने पर खर्च में उसकी बचत पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। तो पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन कि गृहिणी को चावल की खपत मतलब जो क्वांटिटी है उसकी कितनी परसेंटेज कम कर देनी चाहिए, जिससे उसके खर्च में कोई भी प्रभाव ना पड़े, क्या नहीं पड़े दोस्तों, इफेक्ट ना पड़े। तो कुछ नहीं करना है आपको, सेम है, वृद्धि हो रही है तो वृद्धि होने पर क्या करते हैं दोस्तों, वृद्धि परसेंटेज अपॉन 100 प्लस वृद्धि परसेंटेज मल्टीप्लाई 100, तो कितनी की हो रही है, 50% की हो रही है, तो 50 अपॉन 100 प्लस 50 मल्टीप्लाई किसका करना है दोस्तों, परसेंटेज के लिए 100 का करना है आपको, 50 अपॉन 150 मल्टीप्लाई 100, यहां से कट कर कैंसिल करोगे दोस्तों 3 टाइम्स जाएगा, और जब 100 में डिवाइड हो गया किससे, 3 से, क्योंकि यहाँ पे 100 था, नीचे अपॉन में क्या है 3 है, तो इसमें डिवाइड होगे तो कितने टाइम जाएगा दोस्तों, आपका जाएगा 33 सही 1/3% क्या हुआ दोस्तों, कम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चावल की खपत में कितने परसेंटेज की कमी करनी पड़ेगी, ताकि खर्च में कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो दोस्तों 33 सही 1/3% की क्या करनी पड़ेगी, आपको कमी करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, कमी करनी पड़ेगी। इस तरीके जो खपत में, इस तरीके से जो खपत के रिलेटेड जो वृद्धि वाले क्वेश्चन है उस तरीके से आते हैं, और इस टाइम में मैंने सारे क्वेश्चन वृद्धि वाले करा दिए गए। तो दोस्तों इस हमारा टाइम में बात करते हैं कमी वाले क्वेश्चन। कमी वाले क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, एग्जाम्स में भी ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दोस्तों। चीनी के भाव में 40% की कमी, अभी पिछला जो हमारा टाइम था उसमें क्या बता रहा था मैं कि वृद्धि वाले क्वेश्चन, अब मैं क्या बता रहा हूं दोस्तों, कमी वाले क्वेश्चन। तो चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने पर गृहिणी को उसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी दोस्तों। अगर क्वेश्चन के अंदर कमी बोल रहा है तो वृद्धि करनी पड़ेगी हमें खपत में, और कमी वृद्धि बोल रहा है तो कमी करनी पड़ेगी, ताकि हमारे जो खर्च व्यय, इसमें क्या बोल रहा है व्यय मतलब खर्च, व्यय क्या बोलते हैं दोस्तों, खर्च बोलते हैं, पर कोई प्रभाव ना पड़े। एग्जाम के अंदर व्यय भी बोल देते हैं, तो व्यय का मतलब होता है दोस्तों खर्च, क्या होता है खर्च। इस तरीके से तो कमी कैसे निकालते हैं, कमी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कमी परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला मैंने बोर्ड पे ऊपर लिख दिया है, सेम भैया वृद्धि वाला प्रोसेस। तो दोस्तों वृद्धि परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करते थे, वृद्धि परसेंटेज अपॉन में 100 प्लस वृद्धि। अगर मैं बोलूं 20% की वृद्धि की गई तो दोस्तों आप 100 में प्लस कर दो। अगर मैं बोलूं 20% की कमी की गई तो 100 में से क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो कमी परसेंटेज होती है, जैसे मैंने बोला 20% की कमी, तो 100 में से क्या
कमी परसेंटेज क्या कर दी, माइनस कर दी। इस तरीके से कमी परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, कमी परसेंटेज अपॉन 100 माइनस कमी परसेंटेज मल्टीप्लाई 100। ये मल्टीप्लाई 100 इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि हमें जो कमी है वो किसमें निकालनी है, परसेंट में निकालनी है। इस तरीके से डायरेक्टली आप फॉर्मूले में पुट करना है। 40% की कमी परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कमी परसेंटेज अपॉन 100 माइनस के कमी परसेंट मल्टीप्लाई 100। तो आपको क्या है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। 40% की क्या की गई, कमी की जाती है, तो 40 कमी परसेंटेज 40, 100 में से अगर 40 माइनस करोगे, 100 में से 40 माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करना है आपको 100 का, तो 40 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 100। इससे कैंसिल करोगे दोस्तों, 2/3 कैंसिल हो गया यहाँ से, अगर करोगे तो 200 अपॉन 3, ये आ गया सोल्व करके। अब दोस्तों 200 अपॉन 3 मतलब 200 में आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो इसे लिख सकते हो आप 66.66% की क्या होगी दोस्तों, 200/3 को क्या लिख सकते हो, 66.66% की क्या हो गई, क्या हो गई, वृद्धि करने पर दोस्तों खर्चे या व्यय में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कमी वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हमारा चावल के भाव, जो चावल का भाव है मतलब जो रेट है वो उस रेट में 25% की क्या की गई, कमी की गई। क्या की गई दोस्तों, कमी की गई। तो बताइए जो ग्राहक है वो अपनी खपत में कितने परसेंटेज की वृद्धि करे ताकि व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो इस तरीके से फिर से आपको क्या निकालनी है, कमी परसेंटेज निकालनी है। और कमी परसेंटेज बराबर क्या होगा दोस्तों, कमी परसेंट अपॉन 100 माइनस के कमी परसेंट मल्टीप्लाई 100। इस तरीके से आप करोगे तो दोस्तों 25% की कमी हो रही है, तो 25% अपॉन 100 माइनस के 25 मल्टीप्लाई कितना 100। यहां से सॉल्व करोगे तो दोस्तों 25 अपॉन 75 मल्टीप्लाई 100। यहां से सॉल्व करोगे तो दोस्तों 25 से जो 75 है वो कितने टाइम जाएगा दोस्तों, 25 से 75, और सॉल्व करोगे 100 में अगर आप 3 से डिवाइड दोगे तो क्या आएगा दोस्तों, आपका आएगा यहाँ से 33.33। 33.33 क्या बोलते हैं, 33 सही 1/3। तो 33 सही 1/3% की क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि उसके जो खर्चे है उस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो इस तरीके से दोस्तों आप कमी वाले क्वेश्चनों को निकाल सकते हो। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे इसी में एक और भी क्वेश्चन है जो टाइप है हमारा दोस्तों, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर जो ग्रेडी है वो चीनी के मूल्य में, चीनी की जो खपत होती है, क्वांटिटी होती है, उसमें कितने परसेंटेज की कमी की जाए, कमी करे, कितने परसेंटेज की कमी करे ताकि उसके खर्च केवल कितने परसेंटेज बढ़े, 8% बढ़े। अभी जो क्वेश्चन कराए थे पिछले दोस्तों वृद्धि और कमी वाले, उसमें क्या हो रहा था कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े, पर अब यहाँ पर प्रभाव पड़ने लगा है दोस्तों। ये जैसे 8% बढ़े, 5% कम हो, 10% बढ़े, इस तरीके के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वृद्धि और कमी वाले खपत के अंदर, वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो कुछ नहीं है दोस्तों, अभी तक वो सिंपली क्वेश्चन थे जो वृद्धि और कमी वाले, वो फॉर्मूले से यूज करके आपने डायरेक्टली सॉल्व कर लिए थे। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे। 20% की क्या हो रही है दोस्तों, वृद्धि हो रही है। जो हमारा पूरा परसेंटेज होता है कंप्लीट, हम किसको मानते हैं दोस्तों, 100 को मानते हैं। किसको मानते हैं, 100 को अपना पूरा परसेंटेज मानते हैं। किसी भी चीज को हम कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। जैसे कि हमारे मास्क होते हैं वो भी कितने हो गए, 100%। वो बोल रहा है कि 20% की वृद्धि की गई चीनी के भाव में। हमें नहीं पता है चीनी का भाव कितना है, उसमें 20% की कमी गई, मान लो 100% है, उसमें अगर 20% की वृद्धि की गई तो कितना हो गया दोस्तों, 120%। कितना हो गया, 120%, क्योंकि 20% की क्या की गई थी, वृद्धि की गई थी। इस तरीके से तो बोल रहा है, तो बताइए ग्रेडी है जो वो खपत में कितने परसेंटेज की कमी कर दे ताकि उसके खर्च में केवल 8% क्या हो, बड़ी वृद्धि हो। तो उसका जो खर्च है, उसका खर्च कितना बढ़े, 8%। तो दोस्तों 100 का 8% कितना हुआ, 100 का 8% बटे 100 कितना हुआ, 8% हुआ। तो अगर 100 में पहले 100 था, अब 8% बढ़ गया, कितना हो गया दोस्तों, 108।
108, तो डायरेक्टली आप यहाँ से लिख सकते हो कि 100 में 8% की वृद्धि हुई, क्योंकि 100 का 8% कितना होता है, 8% ही होता है। तो 100 में 8% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 108। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से इतना आप अगर लिखना सीख गए तो आप ये समझो कि जो क्वेश्चन है उसका 50% पार्ट आपने कर लिया। यहाँ से देखो दोस्तों 108 है, वो 120 से कितनी परसेंटेज कम है, 120 से कितनी परसेंटेज कम है, क्योंकि बोल रहा है कितने परसेंटेज की कमी की जाए। 120 से कितनी कम है दोस्तों, यहाँ से अगर इसे देखेंगे तो 2 ये कम है और आपकी ये 12, तो 12% कम है। किससे है दोस्तों, 120 से कम है क्या, 108, तो 120 से कम है मल्टीप्लाई, अगर परसेंटेज में आपको जो वृद्धि या कमी निकालनी है तो 100 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से अगर कैंसिल करोगे दोस्तों आप तो 12 से 120 को कैंसिल करोगे दोस्तों 10 टाइम्स, और 10 से 100 को करोगे तो 10 टाइम्स, तो 10% की क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, कमी करनी पड़ेगी, ताकि उसका जो खर्च है केवल 8% ही बढ़ेगा। तो इस तरीके के जो बढ़ने और कमी होने वाले क्वेश्चन आते हैं वो आपको इस तरीके से करने हैं। दोस्तों फिर से मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि जो 100% मानते हैं किसी को भी, तो 100% में अगर 20% की वृद्धि की गई 120 और बोल रहा है कि कितना उसके खर्च में कितना जो खपत है उसमें कितने परसेंट की कमी करें ताकि खर्च में केवल 8% बढ़े, तो 100 में 8% की अगर वृद्धि की गई तो 108 हो गया आपका, 108%। 120 से 108 कितना कम है दोस्तों, 12 कम है। किससे है, 120 से, वो अपॉन में लिखना है, किससे वाला हमेशा अपॉन में लिखना है, किसमें लिखना है दोस्तों, आपको अपॉन में लिखना है। तो 12 से 120 को कैंसिल करोगे 10 टाइम्स, और 10 से 100 को करोगे 10 टाइम्स, तो 10% की क्या हो गई दोस्तों, कमी आ गई। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चावल की जो कीमत है, उसका भाव है, जो प्राइस है उसकी, उसमें 30% की क्या की जाती है दोस्तों, कमी की जाती है, तो बताइए खपत में कितने परसेंटेज की वृद्धि करें। इसमें क्या कर रहा है, वृद्धि करें, ताकि जो हमारा खर्च है वो केवल 2% बढ़े, केवल कितने बढ़े दोस्तों, 2%। सेम है, हमें फिर से क्या मानना है, पूरा 100% मानना है। और 100% का मतलब क्या दोस्तों, अगर 100% से 30% की कमी हुई है तो ये बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे चावल के मूल्य में 30% की कमी की गई या किसी चीज में हमें 30% की कमी करनी है, तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि 70 की हो गई, क्योंकि आप उस चीज को किस में से माइनस करते हो, 100 में से माइनस करते हो, तो 30% की कमी हो गई, तो यहाँ कितना हो गया, 70%। अब बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि उसकी खपत में कितने परसेंटेज की वृद्धि करें। क्या करें दोस्तों, वृद्धि करें, ताकि खर्च केवल और केवल 2% बढ़े। तो कुछ नहीं है, 100 का 2% कितना होगा, 100 का 2% कितना होगा, यहाँ से आपको पता है कि 100 का 2% हमेशा 2 ही होता है। कितना होता है, 2 होता है। पहले 100 था, अब 2% क्या हो गया, कम हो गया। क्या बोल रहा है, कम हो गया। तो 100 में से अगर 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 98 आएगा। अब ये बोलोगे कि पहले में 108 हो रहा था, 8%, दोस्तों इसमें क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर 100 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 98। तो 100 था पहले, अब हो गया 98, इस तरीके से। तो दोस्तों 70 से जो 98 है वो कितनी ज्यादा है, दोस्तों कितनी ज्यादा है यहाँ से, क्योंकि हमें क्या करना है, वो वृद्धि निकालनी है। तो 70 से 98 है वो कितनी ज्यादा है दोस्तों, 28 ज्यादा है। किससे है दोस्तों, 70 से ज्यादा। परसेंटेज निकालने की 100 का मल्टीप्लाई करना है आपको और डायरेक्टली वैल्यू सॉल्व करनी है। तो यहाँ से काटोगे तो दोस्तों 14 दूनी 28 और 14 पंजे 70। यहाँ 100 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 में करोगे तो 200 और 200/5। इसे डायरेक्टली सॉल्व करके लिख सकते हो। 40% की क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, 40% की हमें क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, ताकि इसका जो खर्च है केवल 2% क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चनों को निकाल सकते हो आप। तो दोस्तों इसकी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर, क्या दोस्तों, वृद्धि हो जाने पर गृहिणी अपनी खपत में कितने परसेंटेज की कमी करे, ताकि उसका जो खर्च है केवल 5% क्या हो दोस्तों, बढ़े, उसके खर्च में 5% की वृद्धि हो। तो कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ से 100% आपका पूरा होता है। हम किसी भी चीज को क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। 100 से अगर 20% की वृद्धि हुई तो 120, क्योंकि अब जो परसेंटेज की वृद्धि होती है उसे 100 में ऐड कर देते हो,
तो दोस्तों 20% की यहां से क्या हुई, वृद्धि हुई। तो 100 से क्या हो गई 120। अब बोल रहा है वो क्वेश्चन के अंदर कि उसकी अपनी खपत में कितने परसेंटेज की कमी करे ताकि उसका जो खर्च है केवल 5% बढ़े। तो दोस्तों 100 का अगर 5% निकालेंगे हम, 100 का 5% निकालेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, 5%। पहले कितना था 100 था, अब कितना हो गया 5 और बढ़ गया तो कितना हो गया दोस्तों 105 हो गया। क्यों हुआ, 5% की वृद्धि करने पर, क्या करने पर, वृद्धि करने पर। अब दोस्तों यहीं से आपको सॉल्व करना है। आप जो मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चनों में मेथड बताया था लिखने का, 120 से 105 कितनी कम है दोस्तों, 15 कम है। किससे कम है, 120 से कम है। अपॉन में हमेशा वो वाली संख्या लिखी जाती है जिसकी पूछ रहा है कि किससे कम है या किससे ज्यादा है। तो किससे कम है 120 से। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 15 × 120, और जब 100 में आप 8 से डिवाइड दोगे यहाँ पर तो क्या होगा दोस्तों 12 सही 1/2% की क्या करनी पड़ेगी, आपको कमी करनी पड़ेगी ताकि इसका खर्च है केवल 5% बढ़े। तो इस तरीके से जो वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चन होते हैं उनको निकाल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक वस्तु का मूल्य 14 से 2/7% बढ़ गया। मतलब जो एक वस्तु का मूल्य था किसी बुक का, जो किताब होती है उसका मूल्य में 14 से 2/7% की वृद्धि हो गई। दोस्तों अभी मैं सिंबल वाले क्वेश्चन करा रहा था जो परसेंटेज में थे डायरेक्टली वैल्यू 20% का 30% का। अब यहाँ पे किसका है 14 सही 2/7%। मतलब जो भिन्न होती है हमारी साधारण भिन्न होती है उसमें ये क्वेश्चन की वृद्धि हो रही है। तो 14 से 2/7 का मतलब क्या होता है 1/7%। पहले दोस्तों 1/7% था और 7 हमारी मूल संख्या होती है। क्या होती है दोस्तों, मूल संख्या होती है। तो 7 थी पहले और वृद्धि हो गई, कितनी बढ़ गई दोस्तों 1% बढ़ गई। तो क्या हो गई 8/7। दोस्तों 7 पहले थी और 1% की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई 8 हो गई। तो इसे डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं ना 7 और 8। जो हमारी वस्तु है वो हो गई 7, जो वस्तु मतलब कंप्लीट थी वो हो गई हमारी 7, क्योंकि यहाँ पे हम 100% मानते थे और उसमें क्या करते थे 20 की वृद्धि 30 की वृद्धि, 20 की कमी 30 की कमी। यहाँ हमारी जो संख्या है वो कितनी मानी हमने, कंप्लीट 7 मानी है। 7 में अगर वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई तो 8 और 1 की कमी हुई तो 6। तो 7 को दोस्तों अगर 100% मानते हैं तो 2 जीरो भी तो लगा सकते हैं इसके पीछे। तो दोनों के पीछे क्या कर दिया हमने 0 लगा दी, क्योंकि हमने कंप्लीट ऐसी संख्या माननी है जिसमें हम डायरेक्टली पॉइंटों में ना आए और परसेंटेज को सॉल्व कर सके। तो दोस्तों हमने दोनों पीछे क्या लगा दी 0 लगा दी। तो और 7 और 8 हमारा क्या आ गया, ये कंप्लीट हमारी संख्या आ गई। तो दोस्तों बोल रहा है 14 से 2/7% की वृद्धि की गई। तो दोस्तों 700 से कितना हो गया 800 हो गया, क्योंकि हमें वृद्धि करी थी हमने। तो यहां से अब क्या करना है दोस्तों कि उसकी खपत में कितने परसेंटेज की क्या करी जाए, कमी की जाए। कितने परसेंटेज की कमी की जाए, कितने परसेंटेज की कमी की जाए ताकि जिससे उसके खर्च केवल 4% बढ़े। तो दोस्तों 700 का अगर हम 4% निकालेंगे तो कितना होगा, यहां से 0 से 0 कैंसिल, 7 चौक 28, 7 चौक 28। पहले दोस्तों 700 थी, अब 28 और बढ़ गई, कितना हो गई 728 हो गई, क्योंकि 4% की क्या की हमने वृद्धि की। क्या की दोस्तों, वृद्धि की। तो पहले 700 थी, अब कितनी हो गई 728। तो दोस्तों यहां से आपको निकालना है 800 से 728 कितनी कम है, कितनी कम है दोस्तों 72 कम है। कितनी है 72 कम है। किससे कम है 800 से। हमें हर बार ये ऊपर वाली संख्या देखनी पड़ती है, अपॉन में उसे लिखते हैं 72। ऊपर और नीचे कितनी कम है, किससे कम है दोस्तों 800 से कम है। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है 100 का मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ से 0 से 0 कैंसिल और 8 नाम 72, 8 9 का कितने होते हैं दोस्तों 72। तो यहाँ से 9% की क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, हमें कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका जो खर्च है केवल और केवल 4% बढ़े। उसके खर्च में केवल 4% की वृद्धि हो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर खपत से रिलेटेड जो भी वृद्धि कमी वाले क्वेश्चन आते हैं वो इस वीडियो के अंदर हमने सोल्व करा दिए। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।